चिड़िया बहुत करीब पक्षी थी और जंगल में बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया का छाता फटा हुआ था। तब उसकी बेटी सुनहरी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, हमारा छाता तो फटा हुआ है। अब तो बारिश के मौसम में हमारे घोंसले में पानी भर आएगा। अब हम क्या करेंगे मम्मा? तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवा एक एक करके सभी पक्षियों के घोंसले के ऊपर लगे हुए छाते फाड़ देता है। जब वो पक्षी अपने छाते फटे हुए देखते हैं तो वो सब टुनटुनी चिड़िया के पास अपने छाते सिलवाने के लिए आते हैं। एक घने जंगल में कई सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए बंटी कबूतर बादल का संदेश लेकर पक्षियों के पास आता है। सुनो सुनो पक्षियों, अभी अभी मुझे बादल भैया ने बताया है कि वो हमारे जंगल में बारिश करने वाले हैं, इसलिए तुम सब पक्षी बारिश के आने की तैयारी कर लो। अरे वाह बंटी भाई, क्या खबर सुनाई है। अगर बारिश होगी तो बहुत मजा आएगा। परंतु पक्षियों, हमारे पास तो घोंसले हैं, मजबूत घर तो है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ टुनटुनी बहन, हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों पर एक एक छाता लगा देंगे और जब नहाना होगा तो सब मिलकर नहा लेंगे। बहुत मजा आएगा हमें। बारिश की बात सुनकर तो सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तो पहले से ही मौसम देखकर लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बारिश होने के बाद तो हमारा पूरा जंगल कितना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसका छाता फटा हुआ था। मम्मा, बारिश होने वाली है, कितना मजा आएगा। मैं तो बहुत मजे करूंगी बारिश में अपने दोस्तों के साथ। मम्मा, मैं कब से आपसे बातें कर रही हूँ, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या कोई परेशानी है मम्मा? हाँ सुनहरी बेटी, मैं भी बहुत खुश हूँ बारिश की वजह से। परंतु देखो तो हमारा ये छाता कितना ज्यादा फटा हुआ है, इसलिए हम अपने घोंसले पर इसके अलावा क्या लगाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि इस बार की तेज बारिश में तो हमें भीगना ही पड़ेगा और ऊपर वाला ना करे कि हम बेघर हो जाएं। मम्मा, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरे पास इस समस्या का एक बहुत बढ़िया उपाय है। मम्मा, आपको तो सिलाई करनी आती है ना, तो आप इस छाते को सी दो, फिर हमारे छाते के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। हाँ सुनहरी बेटी, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं बारिश के मौसम में अपने छाते को सी भी सकती हूँ। मैं अभी से सील देती हूँ। फिर कुछ ही देर के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने छाते को अच्छे से सील कर अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। फिर अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहता है, टुनटुनी चिड़िया आओ ना, बारिश में नहाते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है नहाने में। नहीं कालू कौवे, मेरा मन नहीं है बारिश में नहाने का। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? कालू भैया, आपको तो पता है ना कि मैं जंगल में जाकर कितनी मेहनत से भोजन ढूंढती हूँ और तब जाकर अपनी बेटी का पेट भरती हूँ, और मेरे पास तो सिर्फ आज के लिए ही भोजन बचा है और न जानिए बारिश कब रुकेगी, फिर मैं कब दोबारा जाकर भोजन लेकर आ पाऊंगी। टुनटुनी, मेरे पास भी इतना भोजन नहीं है मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। कालू भाई, आप मेरी वजह से परेशान मत हो और जाकर बारिश के मजे लो। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा छाता तो फटा हुआ था ना, लेकिन इसके अंदर पानी क्यों नहीं आ रहा? कालू भाई, अभी मैंने अपने छाते को अच्छे से सुई धागे से सील लिया है, तभी तो मेरे छाते के अंदर पानी नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें छाता सिलने आते हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है, इससे तुम बारिश के मौसम में भी अच्छे पैसे कमा सकती हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब पक्षियों के फटे हुए छाते सिलना शुरू कर दो, जिससे तुम बहुत पैसे कमाओगी। अरे हाँ कालू भैया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। अगर मैं बारिश के मौसम में छाते सिलूंगी तो मैं बारिश के मौसम में भी अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया सुई धागा लेकर जंगल में बैठ जाती है।
पक्षियों आओ आओ, अपने फटे पुराने छाते सिलवा लो। आओ पक्षियों आओ, अपने छाते सिलवा लो। बारिश के आने से पहले अपने घर सुरक्षित करवा लो। थोड़ी देर के बाद पिंकी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपना फटा हुआ छाता लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरा ये छाता सिल दो। तेज हवा की वजह से मेरा छाता फट गया है। बारिश आने से पहले मैं अपना घोंसला सुरक्षित करना चाहता हूँ। फिर कुछ देर के बाद टुनटुनी उन पक्षियों के छाते सील देती है। अरे वाह चिड़िया बहन, तुमने तो मेरा छाता बहुत अच्छे से सिल दिया है। ये लो अपने पैसे। पिंकी और टुन्नू को देखकर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास अपने फटे हुए छाते सिलवाने के लिए लाते हैं। इस तरह उसके पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और रात भी हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। अरे वाह भाई वाह, मैंने आज इतने सारे पैसे कमा लिए सुनहरी बेटिया। एक दिन में इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं कमाए। कालू भैया को उपाय तो काम कर गया और मैंने बारिश के मौसम में भी इतने पैसे कमा लिए। अब हमें बारिश के मौसम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया फिर से अपना सुई धागा लेकर पक्षियों के छाते सीलने के लिए बैठ जाती है और आवाज लगाने लगती है। छाते सिलवा लो, छाते सिलवा लो। आओ आओ पक्षियों, अपने छाते सिलवा लो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज लगाने पर भी आज तो कोई भी पक्षी छाता सिलवाने के लिए नहीं आता और टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगती रहती है। मैं इतनी तेज बारिश में कब से बैठी हूँ, परंतु आज तो कोई भी पक्षी छाता सिलवाने के लिए नहीं आया मेरे पास। टुनटुनी चिड़िया को बैठे बैठे काफी रात हो जाती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आता। तब वो थक हार कर अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, आज तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? कल रात को तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन आज क्या हुआ? कल तो जंगल के सभी पक्षी मेरे पास अपने फटे हुए छाते सिलवाने के लिए लाए थे, लेकिन आज तो कोई भी पक्षी मेरे पास छाता सिलवाने के लिए नहीं आया और मेरे पास तो सिर्फ आज के लिए भोजन बचा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब आगे क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। टुनटुनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ हो जाएगा। अगले दिन कालू कौवा बहुत परेशान होता है। टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब मैं मुश्किल समय में था उसने ही मेरी मदद की थी, इसलिए अब मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। कालू के दिमाग में एक उपाय आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कालू एक एक करके सभी पक्षियों के छातों में सुराख कर देता है, जिससे वो सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अपने छाते सिलवाने के लिए आते हैं। मैंने अब सभी पक्षियों के छाते में सुराख कर दिया है। अब वो सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अपना छाता सिलवाएंगे और टुनटुनी चिड़िया का धंधा फिर से शुरू हो जाएगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे ऊपर वाले, ये अचानक से मेरा छाता दोबारा से कैसे फट गया? अब मुझे दोबारा से टुनटुनी चिड़िया से अपना छाता सिलवाना होगा। फिर सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास अपने अपने छाते सिलवाने के लिए ले आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ जमा हो जाती है। पक्षियों, मुझे तो बहुत हैरानी है कि आप सबके छाते एक साथ कैसे फट गए। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तो लगता है कि कल रात काफी तेज हवा चल रही होगी, इसलिए तो सभी पक्षियों के छाते एक साथ फट गए। फिर कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों के फटे हुए छाते सील देती है और वो पैसे कमाकर अपने घर आ जाती है। इस तरह वो अपनी बेटी के साथ बारिश में छाते वाले घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वो खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। एक दिन कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सेठ जी, पानी पी लीजिए। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी? कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे है ना? हाँ ब्याज पूरा है, लेकिन टूनी चिड़िया तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तुमने सोचा है?
हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो मैं लगी हूँ। जल्द ही कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत को छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। बेटा, तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में फसल लहरा उठती है। माँ, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन भगवान से इस बार यही प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक घर तक पहुँच जाए। माँ, तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में फसल तो पक गया है, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए डर रही थी, लेकिन भगवान से इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम दोनों कड़कनाथ सेठ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? उसे ब्याज देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश थमती है तब टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे तेरे ब्याज का पैसा चाहिए। तू उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज लेकर ही जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। आपने सोच कैसे लिया? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे चुका। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती है तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत को दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर तेरी बेटी ने सफेद पत्थर निकाले तो मैं तेरे खेत को छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कड़कनाथ सेठ ने दोनों काले पत्थर ही झोले में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी, लाइए, मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोली में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कम बखत, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए, इस झोली में कौन सा पत्थर है। साहूकार झोली में से काला पत्थर निकालता है। वो शर्त हार चुका था और वो टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से शर्त जीत जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।